हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ आज करंट अफेयर के इस महफिल में। जी हां दोस्तों, आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, हर रोजाना सुबह आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है डेली, जिसमें हम बातें करते हैं करंट अफेयर की, साथ के साथ में हम कुछ स्टैटिक जीके की बातें भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। बहुत सारी जीके जीएस हम इसमें कवर करते हैं, तो जरूर जरूर 100% टाइम निकाला करो कि रोजाना की ये 10 से 15 मिनट आपको ये एहसास दिलाएंगे कि देश विदेश में क्या चल रहा है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है। बहुत जरूरी है करंट अफेयर। मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, ये उम्र करंट अफेयर वाली है दोस्तों। ठीक है, तो अफेयर पर ध्यान ना देके करंट अफेयर पर ध्यान दो। ठीक है, वरना आपके अफेयर को करंट लग जाएगा ना। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, तुम्हें लग जाएगा। तो चलो आ जाओ, आज है 7 मार्च और 7 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बातें करेंगे। तो चाय पी ली है तो आ जाओ जल्दी से करंट अफेयर की बातें शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ के साथ मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, आप जाके देखोगे स्टैटिक जीके पढ़ाई है आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे आप चैनल पे तो स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ाई है। स्टैटिक जीके में इवन आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बहुत अच्छे से बताया, क्या क्या पढ़ना है आपने। ठीक है, वे सारे टॉपिक बताए। तो चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हुआ है, वे कौन थे। पद्माकर शिवालकर दोस्तों एक क्रिकेटर खिलाड़ी थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। और निधन से बातें बताऊं तो अभी क्रिकेट की बातें बताऊं तो मिलिंद रेगे का भी निधन हुआ था। मिलिंद रेगे, ठीक है, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता था, मिलिंद रेगे। और रोन ड्रेपर का भी निधन हुआ है, रोन ड्रेपर का भी निधन हुआ है। ठीक है, रोन ड्रेपर ये साउथ अफ्रीका के थे और ये सबसे वृद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी रहे हैं, रोन ड्रेपर। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, सिर्फ क्रिकेट की ही बातें मैंने बताई हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किस स्थान का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया है। तोड़ पाड़ दिया भाई साहब भारत के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर दिया है। ठीक है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले हम पहला देश बन गए थे भारत। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को हमने लॉन्च किया था क्या, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इसीलिए तो 23 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेंगे हम, चंद्रयान 4 हम लॉन्च करेंगे दोस्तों कब, 2027 में लॉन्च करेंगे। ये हमारी सरकार का ऐसा लक्ष्य है। चलो आ जाओ बातें करते हैं हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन तो शायद कल की क्लास में आ गया था, है ना, शायद आ चुका था, कोई नहीं अभी आ गया तो फिर से कुछ नया इसके साथ ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये गुरुग्राम में शुरू किया गया दोस्तों। गुरुग्राम में, कहां पर, हरियाणा का जिला पड़ता है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं, मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। और साथ के साथ में इसको मेडी सिटी भी बोलते हैं, मेडी सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, गुरुग्राम को साइबर सिटी भी बोलते हैं, साइबर सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और गुरुग्राम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर है। ये सारे आपके कहाँ हैं, गुरुग्राम में दोनों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर ऐड कर दी हैं इसके साथ। हाँ, मैं कह रहा था कि कुछ नया इसके साथ ऐड किया होगा। ठीक है, गुजरात का जो पहले पहले हैं वे यहाँ पर शायद ऐड कर दिए हैं। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है, गांव बना है गुनेरी गांव, गुनेरी गांव गुजरात में। और देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम के नाम से शुरू किया गया दोस्तों। कहां पर, दिल्ली एम्स में ये शुरू किया गया है। और देश का पहला बायो बैंक वेस्ट बंगाल में, जिसको पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ये शुरू हुआ है और इसको फ्रोजन जू के नाम से भी जानते हैं। और ये तो बिल्कुल भाई साहब एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन रहेगा। देश का पहला बायो बैंक वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में शुरू किया गया है। फिर है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में प्रस्तावित किया गया है। मुंबई में बनेगा वधावन पोर्ट के आसपास। ठीक है, वधावन बंदरगाह के आसपास। नेक्स्ट है कार्बन बाजार पर, कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति
कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में बहुत सारे फेस्टिवल आयोजित किए गए हैं, वो मैंने सारे आपको बताए हैं। जो फरवरी के, वो फरवरी के महीने में बताए हैं, और बहुत जल्दी आपको फरवरी के महीने की एक संपूर्ण वीडियो भी आपको मिलने वाली है। कोशिश रहेगी या तो उसको एक पार्ट में बना दूं, या कोशिश रहेगी उसके दो पार्ट बना दूं। 1 से 15 फरवरी की पहले पार्ट में आ जाएगी, और 15 से 28 फरवरी तक का सफर है वो अगली वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बताओ मेरे को, एक ही क्लास आए या दो क्लास आ जाए? दो में थोड़े से क्वेश्चन और ज्यादा आ जाएंगे, ये है बस थोड़ा सा। ठीक है, वरना फरवरी की भी एक संपूर्ण क्लास आने वाली है आपके पास बहुत जल्दी। नेक्स्ट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन। ये भी कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी बिल्कुल एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आईएसएस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के हैं भाई साहब। आप इस व्यक्ति का जुनून देखोगे ना, जज्बा देखोगे, आप लोग कहोगे कि यार ये क्या बिंदास आदमी है। ठीक है, इस व्यक्ति का ना एक पैर नहीं है, जॉन मैकफॉल का एक पैर नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। और ये आईएसएस में जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बने। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई साहब, जो डिसेबिलिटी है ना, डिसेबिलिटी वो फिजिकली नहीं होती, वो सिर्फ फिजिकली नहीं होती, वो मेंटली भी होती है दोस्तों, मेंटली भी होती है। मानसिक अपंगता शारीरिक अपंगता से बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो आपको मेंटली डिसेबल्ड नहीं रहना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं एकदम एक्टिव मोड में रह के तैयारी किया करो, खुश रह के तैयारी किया करो। ठीक है, इस तैयारी का भी आनंद लो, आनंदित मोड में। मैं आपको रियलिटी बताऊं एक बात, आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछोगे ना कि सबसे ज्यादा किन दिनों को मिस कर रहे हो आप, सबसे ज्यादा मिस किस टाइम को कर रहे हो, तो वो पता है क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि तैयारी करने वाले टाइम को, जब मैं कोचिंग में जाता था, क्लास में जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, उसको वो मिस कर रहा होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। तो इसीलिए आप इस फेज में ना, तो इस फेज को बहुत अच्छे से आनंदित मोड में रह के तैयारी करो, एकदम एक्टिव मोड में रह के तैयारी करो यार। ठीक है, चलो। और जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताया करो मेरे को। किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो जरूर बताया करो। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी क्लास और भी ये शुरू हो रही है। ठीक है, जियो की, स्टैटिक की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आने वाला है आपके लिए, टेंशन मत लो आप। उसके बाद भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ, ये कहां पर बनाया? ये बताया मैंने, महाराष्ट्र में बनाया, सिंधुदुर्ग जिले के निवाती राक्स के पास। और आईएनएस गुलदार को चुना गया है इसके लिए। आईएनएस गुलदार क्या है? इंडियन नेवी का एक युद्ध पोत था, इंडियन नेवी का, जो डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, उसको चुना है। अब ये भारत का पहला जलीय संग्रहालय होगा। ठीक है, चलो। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के लिए चुना गया है। किसको? डॉक्टर मयंक शर्मा को चुना गया दोस्तों, डॉक्टर मयंक शर्मा को चुना गया है। उसके बाद हाल ही में भारत में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, तो वे सारी ही यहाँ पे ऐड कर दी हैं। वे दोस्तों आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के बारे में कल सारी बातें बताई थी मैंने आपको। ठीक है, एक पिछली क्लास में कि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई है, स्थापना 1935 में की गई है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं भाई साहब। स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को। ठीक है, 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया है। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के आधार पर यह बनाया गया था, यंग हिल्टन आयोग के आधार पर बनाया गया था। पहले ब्रिटिश जो गवर्नर थे, इसके ब्रिटिश गवर्नर थे, वे कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ ये थे। ठीक है, और पहले भारतीय गवर्नर थे, भारत से जो गवर्नर थे वे थे दोस्तों सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके ज्ञानेश कुमार बने, ज्ञानेश कुमार। इससे रिलेटेड बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही देख लो कौन क्या क्या बना है। चुनाव आयुक्त बने दोस्तों विवेक जोशी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने शक्तिकांत दास, ये याद रखेंगे, ये सेकंड है। फर्स्ट पूछ ले तो कौन थे? पीके मिश्रा थे, पीके मिश्रा थे। ठीक है, ये दूसरे हैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव, पहले थे पीके मिश्रा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये फर्स्ट थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। ठीक है, 2027 की अभी ऊपर बातें क्या बताई है? चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा भारत 2027 में। नीति आयोग के सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए हैं मनन कुमार मिश्रा, मनन कुमार मिश्रा। और सेबी के भी दोनों अध्यक्ष बनाए हैं तुहीन कांत पांडे, तुहीन कांत है ये, तुहीन कांत पांडे। ठीक है, उसके बाद
और फिर इसमें सेबी की स्थापना कब 1988 में की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1992 में इसकी स्थापना की गई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी रही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संजय मूर्ति बने, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था। इसरो के नए चेयरमैन बने दोस्तों, नए अध्यक्ष बने डॉक्टर वी नारायणन। ये सारे ही मैंने यहाँ पर 10 एक ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कहाँ शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया दोस्तों आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अब क्या इसके उद्देश्य हैं वो भी जान लो। इसके उद्देश्य है पंचायत की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की लीडरशिप क्षमता को बढ़ाना पंचायत में, यानी कि लोकल गवर्नेंस में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, प्रभावी बनाना। हाल ही में फीफा ने किस देश को 2024 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। फीफा ने इन तीनों ही देशों को कर दिया दोस्तों, रशिया को भी, कांगो को भी, पाकिस्तान को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और फीफा की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब की गई थी, तो 1904 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है, ज्यूरिख के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां हुआ है। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों स्पेन के बार्सिलोना में। ठीक है, स्पेन का शहर पड़ता है बार्सिलोना। वैसे स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। मैड्रिड, और मैड्रिड के अंदर किसका मुख्यालय है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों मैड्रिड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में लिवाइज ने किसे वैश्विक राजदूत यानी कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको, ये बनाया दोस्तों दिलजीत दोसांझ को। दिलजीत दोसांझ को, ठीक है, बड़े फेमस से सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर है दिलजीत दोसांझ। ठीक है, तो इनको बनाया है क्या, ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके। ठीक है, जो भी आपका आंसर रहेगा जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।